तो चलिए आज सृजन की उस अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा को समझते हैं कि कैसे साधारण जीव विज्ञान से लेकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक एक इंसान के बनने की पूरी कहानी क्या है। इसमें हम काफी गहराई से उतरने वाले हैं। ये सवाल है ना, सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो काफी दिलचस्प भी है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक शानदार बायोलॉजिकल डिजाइन का नतीजा है। तो आइए इसी डिजाइन को समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, इस यात्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जैविक ब्लूप्रिंट को समझना होगा जहां से असल में जीवन की शुरुआत होती है, और वो है मादा प्रजनन तंत्र। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अंडाशय यानी ओवरी से। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, आप इसे जीवन की फैक्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर वो कोशिका बनती है जो एक नए जीवन की नींव रखती है। अब देखिए, अंडाशय का काम बड़ा ही दिलचस्प है। इसका एक दोहरा किरदार है। एक तरफ ये अंडाणु यानी एग सेल्स बनाता है, और दूसरी तरफ ये एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जरूरी हार्मोन्स बनाता है। यही हार्मोन्स हैं जो शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, तो अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु इस ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब में, और यही वो सबसे खास जगह है, वो स्टेज है जहां शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको पता है, जन नियंत्रण के लिए जो ट्यूबेक्टॉमी सर्जरी होती है, उसमें इसी ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण बनता है वो आता है गर्भाशय में। हम इसे जीवन का पहला घर भी कह सकते हैं। यहीं पर वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इस प्रोसेस को आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं, और फिर अगले 9 महीनों तक यहीं पर विकसित होता है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नए जीवन को पोषण मिलता है और उसकी मौजूदगी का पता कैसे चलता है। तो जब भ्रूण गर्भाशय में सेटल हो जाता है तो प्लेसेंटा नाम की एक कमाल की चीज बनती है। ये भ्रूण के लिए एक तरह का ऑल इन वन लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यही उसे पोषण देती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, उसके वेस्ट को हटाती है और एक बहुत खास हार्मोन भी बनाती है, HCG। तो ये जो HCG हार्मोन है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट इसी पर काम करता है। यूरिन में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। वहीं दूसरी तरफ एमनियोसेंटेसिस एक बिल्कुल अलग टेस्ट है। इसमें भ्रूण के चारों ओर जो लिक्विड होता है उसे निकालकर जांचा जाता है, जिससे किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी का पता लगाया जा सके। अब बात करते हैं उन जेनेटिक फैक्टर्स की जो एक नए इंसान की पहचान के कुछ सबसे बुनियादी पहलुओं को तय करते हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 के जोड़ों में होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, वो शरीर के बाकी सारे लक्षण तय करते हैं। लेकिन वो एक खास जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सिर्फ वही ये तय करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो साइंस यहां पर एकदम साफ साफ एक बात कहता है। देखिए, महिलाओं के अंडाणु में हमेशा X क्रोमोसोम होता है, जबकि पुरुषों के स्पर्म में X या Y हो सकता है। तो अगर X वाला स्पर्म अंडे से मिलता है तो लड़की XX होती है, और अगर Y वाला स्पर्म मिलता है तो लड़का XY होता है। मतलब ये वैज्ञानिक तौर पर तय है कि बच्चे का लिंग पूरी तरह से पुरुष के स्पर्म पर निर्भर करता है, महिला पर नहीं। और जुड़वा बच्चों के पीछे का विज्ञान भी बड़ा मजेदार है। आइडेंटिकल जुड़वा जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं वो तब बनते हैं जब एक ही फर्टिलाइज्ड अंडा 2 हिस्सों में बंट जाता है, और जो फ्रेटर्नल जुड़वा होते हैं वो तब बनते हैं जब 2 अलग अलग अंडे 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। ये असल में एक ही समय पर पैदा हुए भाई बहन की तरह होते हैं। चलिए अब अपना ध्यान साइंस के उस पहलू पर ले चलते हैं जहां इंसान दखल देता है। बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF की, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है। IVF का मतलब है इन विट्रो, जिसका लैटिन में मतलब होता है कांच में। तो ये एक ऐसी तकनीक है जहां फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर लैब में होता है। ये उन मामलों में बहुत कारगर है जहां नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जैसे कि अगर किसी की फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। अंडाणु और शुक्राणु को शरीर से बाहर एक लैब डिश में मिलाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होकर भ्रूण बन जाता है तो उसे वापस मां के गर्भाशय में रख दिया जाता है ताकि वो आगे वहीं विकसित हो सके।
आपको शायद लगे कि ये कोई नई तकनीक है, पर ऐसा नहीं है। दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन का जन्म 1978 में हुआ था, और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इसके सिर्फ 67 दिन बाद ही भारत में भी पहले आईवीएफ शिशु दुर्गा का जन्म हो चुका था। लेकिन भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय वो जीनियस थे जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया था, पर उन्हें अपने ही देश में पहचान नहीं मिली। उन्हें अपनी इस खोज को दुनिया के सामने लाने से रोका गया, और इस भारी निराशा और अपमान के बोझ तले 1981 में उन्होंने अपनी जान दे दी। कई सालों के बाद दुनिया ने उनके काम की अहमियत को समझा और सराहा। उनके इसी दर्दनाक संघर्ष को एक डॉक्टर की मौत नाम की एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में दिखाया गया है, जो आज भी हमें विज्ञान की दुनिया की राजनीति और एक गुमनाम हीरो की कहानी याद दिलाती है। चलिए अब जीव विज्ञान की अगली सीमा पर चलते हैं। क्लोनिंग, यानी किसी जीव की एकदम सटीक जेनेटिक कॉपी बनाने का विज्ञान। क्लोनिंग को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बायोलॉजिकल जीरोक्स मशीन की तरह सोचना। मतलब इस प्रोसेस से किसी भी जीव की हूबहू जेनेटिक कॉपी तैयार की जा सकती है, बिना किसी पारंपरिक प्रजनन के। और साइंस ने इसमें काफी तरक्की भी की है। 1996 में डॉली नाम की भेड़ दुनिया की पहली क्लोन्ड मैमल बनी। इसके बाद 2009 में भारत में NDRI करनाल ने गरिमा 2 नाम की एक भैंस को क्लोन किया, और उसी साल दुबई में दुनिया के पहले क्लोन्ड ऊंट इंजास का भी जन्म हुआ। तो एक कोशिका से इंसान बनने के इस अविश्वसनीय सफर से लेकर लैब में जीवन बनाने तक, विज्ञान ने हमें ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां हम प्रकृति के काम में दखल दे सकते हैं। पर यह हमें एक बहुत बड़े नैतिक सवाल पर भी लाकर छोड़ देता है कि IVF और क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी मानवता के भविष्य को आखिर कैसे आकार देंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।